Hello students, today we are talking about the determinants of demands. Determinants which are affecting demand. Theory of demand chapter हम पढ़ रहे हैं और इसमें जो भी determinants हैं डिमांड के, वो सभी जो determinants हैं उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, डिमांड पर अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं. सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में हमने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था दैट इज़ सब्स्टिट्यूट गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में हम इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द सब्स्टिट्यूट गुड एंड हाउ दे आर अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग about the second topic, that is complementary goods. What is the complementary goods? Let's see. Actually complementary goods are those goods. जैसे substitute goods तो क्या थे कि substitute goods का मतलब था जिन्हें आप एक दूसरे की जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं. बट complementary goods का मतलब क्या होता है? देखिए, complementary goods which goods are used together टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट. ऐसी गुड्स जिन्हें यूज़ किया जाता है, एक दूसरे के साथ ही जिन्हें यूज़ किया जाता है. गुड्स विच आर यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर वांट. किसी एक पर्टिकुलर वांट को यूज़ करने के लिए उन्हें टुगेदर, यहाँ पर टुगेदर शब्द पर मैं थोड़ा ज़ोर डालूँगी. टुगेदर का मतलब है यहाँ पर जिन्हें साथ साथ ही हम यूज़ कर सकते हैं. इन्हें विदाउट एनी अदर गुड हम यूज़ नहीं कर सकते. जैसे कि कोई भी गुड है, यानी कि ये ऐसी गुड्स होती हैं जिसमें एक के बिना दूसरे का यूज़ पॉसिबल नहीं होता. तो ऐसी बहुत सारी गुड्स हैं. जैसे हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जांपल लेते हैं कि एक 1 फुट का सॉक्स है हमारे पास और एक दूसरी लेग का सॉक्स है. तो क्या 1 फुट का सॉक्स जो है वो दूसरे फुट के सॉक्स के बिना काम आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता. ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. कार एंड पेट्रोल. अगर पेट्रोल ही नहीं है तो क्या कार की कोई डिमांड हो सकती है? नहीं हो सकती. अगर पेन के लिए इंक ही नहीं है तो क्या पेन लेने का कोई फ़ायदा है? बिल्कुल भी नहीं है. सो कार एंड पेट्रोल, ये क्या है? कार एंड पेट्रोल जो हैं ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. और इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से मतलब क्या है कि ये ऐसी गुड्स हैं जिसमें एक के बिना दूसरे का कोई भी यूज़ नहीं होता. भाई अगर कार ही नहीं है, व्हीकल ही नहीं है तो पेट्रोल का भी आप क्या करोगे? और कार और व्हीकल आपके पास कोई भी है तो, और अगर पेट्रोल नहीं है तो उस कार या व्हीकल के होने का भी कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा. पेन एंड इंक, इसमें भी यही सेम है. तो अभी आपको जैसे मैंने बताया, गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, जो एक साथ यूज़ की जाती हैं. कैसे यूज़ की जाती हैं? एक साथ जो गुड्स यूज़ की जाती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स वो एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं. ये जो गुड्स होती हैं ये एक दूसरे के यूज़ को कंप्लीट करती हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरे का रहना पॉसिबल नहीं होता. इन गुड्स की डिमांड और इनके प्राइस, क्योंकि हम मेनली जो हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर में, उसमें हम बात कर रहे हैं इनके रिलेशनशिप की कि प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन था? पॉजिटिव रिलेशन था. यानी कि अगर एक गुड, यानी अगर चाय की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, अगर चाय की प्राइस कम होगी तो कॉफ़ी की डिमांड कम होगी. ये था. लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप पाई जाती है. इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप. कैसी रिलेशनशिप? नेगेटिव रिलेशनशिप यहाँ पे पाई जाती है. और नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए अगर आपने कार की, यानी किसी एक गुड की अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी गुड की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. दूसरी गुड की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. और अगर एक गुड की प्राइस कम हो रही है तो दूसरी गुड की डिमांड अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी. सेम इज़ हेयर फॉर पेन एंड इंक. पेन और इंक के बारे में भी हम सेम ही चीज़ कर रहे हैं. देखिए, अगर पेन की प्राइस कम होती है
तो इंक की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर पेन की डिमांड इंक्रीज़ होती है, पेन की प्राइस इंक्रीज़ होती है, तो इंक की डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि देखिए पेन की जब प्राइस, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम सेम गुड की प्राइस और डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ में आपको फोकस रखना है कि जो डिमांड के बारे जब हम बात करते हैं कि डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशनशिप है, तो उसमें हम सेम गुड की बात कर रहे हैं कि अगर किसी एक गुड की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो उसकी डिमांड कम होगी ना। अब ऐसे ही यहाँ पर कार और पेट्रोल को समझिए कि यहाँ पर हम कार की तो प्राइस की बात कर रहे हैं और पेट्रोल की हम डिमांड की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड में यही चीज़ है कि आप एक की प्राइस का इफ़ेक्ट दूसरी गुड की डिमांड पर देखेंगे। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर देखना, क्योंकि जब आप थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, जो भी आपने डिमांड का जो रूल पढ़ा है, उसमें आपने सेम गुड्स के साथ ही जो रिलेशन होता है, यानी एक ही गुड की प्राइस और एक ही गुड की डिमांड आपने पढ़ी है। यहाँ पर हम एक गुड की प्राइस का इफ़ेक्ट दूसरे गुड की डिमांड पर देख रहे हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कार की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो हम कार की बात करते हैं, अभी हम पेट्रोल की बात को छोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए कार की प्राइस इंक्रीज़ होती है, कार की प्राइस मान लीजिए इंक्रीज़ हो गई, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब कार की अगर डिमांड कम हो गई तो ऑब्वियसली पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। भाई जब कार ही नहीं है लोगों के पास, यानी कार ही खरीदनी बंद कर दी, तो फिर पेट्रोल कहाँ से वो लेंगे? पेट्रोल का यूज़ ही क्या करेंगे? फिर उसको नाश्ते में थोड़े ना पिएंगे। तो यही चीज़ है कि कार और पेट्रोल, यानी एक की प्राइस और दूसरे की डिमांड, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर कॉपी, या ये कह सकते हैं दोनों चीज़ों को अप्लाई यहाँ पर किया जाता है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है दोनों में, ये मैं एक्सप्लेन आपको कर चुकी हूँ। अब जब भी हम बात कर रहे हैं कि देखिए, जब भी हम अदर डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम बात जो कर रहे हैं, मीन्स एक्सेप्ट प्राइस के अलावा आप जितने भी डिटर्मिनेंट्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपका डिमांड कर्व ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्राइस तो सेम ही है, प्राइस तो बिल्कुल सेम है। यानी पेट्रोल की जो डिमांड कम या ज़्यादा हो रही है, तो पेट्रोल का प्राइस थोड़ी ना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। तो इसीलिए जैसे मान लीजिए पेट्रोल का जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो कार की डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो कार की डिमांड क्या हो गई? तो यहाँ पर कार की प्राइस से तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो कार की प्राइस कैसी है? बिल्कुल स्टेबल है। कार की प्राइस स्टेबल है, यानी कार के बारे में यहाँ पर किसी ने कोई भी चर्चा नहीं की है। तो ये हमारा है दोनों का कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं, दोनों का हम कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी इसके हम दो सिचुएशंस देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की 2 सिचुएशंस हैं, और वो सिचुएशंस क्या क्या है। एक तो ये है कि अगर मान लीजिए डिक्रीमेंट आ जाए प्राइस में, तो क्या होगा? यानी अगर प्राइस डिक्रीज़ होती है किसी गुड की, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होती है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। सो देखिए, अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल, ये हम कर चुके हैं सारा। अब ये देखिए, हम इसको डायग्राम के थ्रू इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो क्या हो गई है? इंक्रीज़ हो गई है। सो अगर हम इसकी बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, यानी कि मान लीजिए प्राइस हो गई है इंक्रीज़ पेट्रोल की। हम पेट्रोल के एग्जांपल से ही लेके चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड को, क्योंकि इससे अच्छा एग्जांपल और कोई भी नहीं होगा। तो अगर हम प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड में अगर हम मान लीजिए पेट्रोल की प्राइस की हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइस क्या हो गई है? इंक्रीज़ हो गई है, मीन्स पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है। और ये ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर हमने लिया है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कार, यानी कार के लिए कितनी डिमांड है। और यहाँ पर हमने लिखा है प्राइस ऑफ कार की प्राइस और कार का ही डिमांड। तो कार की ही क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहे हैं वो लिखा है, और कार की ही प्राइस कितनी है हमने वो यहाँ पर नोट करवाया है आपको। सो
ये जो चीज़ है कार की डिमांड और प्राइस की जो हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या है, देखिए जैसे ही, क्योंकि यहाँ पर तो आउटर जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट डाल रहे हैं, प्राइस कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है। प्राइस लाइन जो है आपकी, देखिए प्राइस जो है वो बिल्कुल स्टेबल है, ना तो प्राइस कहीं पर भी इंक्रीज़ हुई है और ना प्राइस कहीं पर भी डिक्रीज़ हुई है। और अगर ये जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का सिस्टम है, अगर ये प्राइस में नहीं हो रहा, तो इट मीन्स जो डिमांड कर है वो क्या होगा, इस तरफ से और इस तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि प्राइस में अगर इंक्रीज़ आया, मान लीजिए पेट्रोल की प्राइस में इंक्रीज़ आ गया, यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वो क्या है कार के लिए, तो पेट्रोल ही है। अगर पेट्रोल की प्राइस में इंक्रीमेंट आ गया तो कार की डिमांड तो अपने आप भी कम हो जाएगी। ये देखिए जैसे ही पेट्रोल की प्राइस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, चेंज हो गया, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए क्वांटिटी डिमांडेड जो, यानी आपका जो डिमांड कर्व है वो कैसे शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड साइड हो गया। और क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या हो गई, कम, यानी पहले ए पॉइंट तक थी यहाँ तक, और उसके बाद ये कहाँ तक पहुँच गई, सी पॉइंट तक पहुँच गई। तो हम एरिया देख सकते हैं कि पहले यहाँ से ओ से लेकर और क्यू तक कमाई थी, और उसके बाद ये बीच में इतनी सी कमाई रह गई, यानी हाफ से भी कम रह गई है। तो इस तरीके से ये जो इंक्रीजमेंट इन डिमांड होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में, इसमें डिमांड कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखने की है। कई बार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसमें आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है कि अगर किसी भी गुड की प्राइस स्टेबल है और उसकी डिमांड अगर बढ़ रही है, उसकी कम्प्लीमेंट्री गुड की अगर प्राइस बढ़ रही है, तो उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होगा, यानी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कर्व कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये है हमारा इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में किस तरीके से जो प्राइस इंक्रीमेंट होगा, तो क्या जो सिस्टम्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज़, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के बारे में जो हमने पढ़ा, उसमें देखिए डिक्रीज़ इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में जो हमने पढ़ा, अगर प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है, मान लीजिए अगर कार की प्राइस क्या हो गई है, ये तो कार की प्राइस है और ये कार की क्वांटिटी है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि किसी भी गुड के लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बहुत ज़रूरी हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर नहीं होंगी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी नहीं बन पाएगी, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर नहीं होती तो किसी भी चीज़ को पूरा करने का कोई भी चांस जो है वो नहीं होता। तो देखिए प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे ही कम हुई है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस जैसे ही कम हुए, वैसे ही क्या हुआ, ये देखिए ये तो जो हमारा ये वाला जो है डी जो कर्व है, डी जो हमारा कर्व है, ये तो किसके लिए है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के प्राइस के लिए। और ये जो D1 है, ये आपका है इसको शिफ्टिंग जो किया है हमने उसके लिए। तो शिफ्टिंग कहने का मतलब ये है हमारा कि शिफ्टिंग कब होती है, जब आपका जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होता है। तो आपकी राइटवर्ड जो शिफ्टिंग हुई है, वो राइटवर्ड शिफ्टिंग जो है हमारी, वो क्या है, राइटवर्ड शिफ्टिंग हमारा क्या है आपके लिए, एक तरीके से ये बताना है कि जो डिमांड कर्व है वो इफ़ेक्ट करता है किसी अदर गुड की प्राइस पर। तो ये चीज़ें हमारी डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो है थ्योरी ऑफ डिमांड और इंडियन कल्चर। हाँ, इनकम ऑफ द कंज्यूमर आएगा, तो नेक्स्ट मीटिंग में इसको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें इसको हम कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।